मेरे प्यारे दोस्तों, मेड इजी की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमित कक्कड़, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग एट मेड इजी, हैविंग ओवरऑल टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 22 ईयर्स। 23rd ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा चल रहा है, जिसमें 16 साल सिर्फ मेड इजी में रहते हुए हजारों लाखों बच्चों को हम लोगों ने बहुत प्रॉपर गाइडेंस दी, जिसकी वजह से आज वो अपने मुकाम सफलता को रीच कर पाए और आज वो अच्छी पोजीशंस पे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूं, एंड दैट इज अ डिस्कशन रिलेटेड टू इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2026। दोस्तों, ये डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये डिस्कशन आपने नहीं सुना तो 100% तो मैं नहीं कहूंगा, बट 90% प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट्स अभी तक अपने आप को मिस गाइड कर रहे होंगे। बट ये डिस्कशन सुनने के बाद आप अपने आप को सही डायरेक्शन में गाइड कर पाएंगे और आप सही डिसीजन ले पाएंगे, बिकॉज यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने 1 साल बहुत अच्छे से तैयारी करी है। वो तैयारी का माध्यम उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, वो तैयारी का माध्यम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी भी करते हैं, और गेट का एग्जामिनेशन हो चुका है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी प्रीलिम्स पेपर हो चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने 1 साल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है। राइट, अब आपको इस बात को समझना है कि ये जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन का लास्ट पड़ाव है। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रिपरेशन का लास्ट पड़ाव है। जब तक ये प्रोग्राम आप नहीं करेंगे, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है। तो इस मोमेंट पे, बिकॉज यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, आपने पूरे साल अच्छे से तैयारी करी है, तो मैं ये मान सकता हूं आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, आप डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हैं, और इसी वजह से आप लोगों को आगे एक बहुत राइट गाइडेंस की जरूरत है कि अब क्या करना है। वैसे भी देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है, जो कर्मयोगी होता है वो बीते हुए कल का शोक नहीं करता। क्या कर पाएंगे आप? कल कुछ काम आपसे गलत भी हो गया तो आज आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते। आगे आने वाले कल की वो कोई इच्छा नहीं रखता, उसके कंट्रोल में नहीं है। फ्यूचर क्या होगा उसके कंट्रोल में नहीं है। कल क्या होने वाला है, अगले पल क्या होने वाला है, इसको लेके अपने आप को टेंशनाइज नहीं करना है। बट जो चीज आपके हाथ में है वो प्रेजेंट है। इस मोमेंट पे, इस पल, अभी हमें क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए बच्चों, इन चीजों की गाइडेंस लेने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक बार दोबारा आया हूं। मैं मेड इजी के यूट्यूब चैनल पे बार समय पे आता रहता हूं और राइट गाइडेंस आपको मोमेंट पे देता रहता हूं। राइट, एक अच्छा बच्चा वही है जो उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करे और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को सिंक्रोनाइज करे और सही डिसीजन सही समय पे ले पाए, क्योंकि मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, आपके हाथ में प्रेजेंट है। 4 कैटेगरी के इस समय हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, 4 कैटेगरी के। आप अपने आप को इस वीडियो के सुनने के बाद अपने आप को आप सोच लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में हो। राइट, 4 कैटेगरी के इस समय हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। पहला वो स्टूडेंट जिसका इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ है। मतलब वो ये सोच रहा है कि यार इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा और अब हम मेंस देंगे। राइट, दूसरा वो स्टूडेंट है सेकंड कैटेगरी का जिसका इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ। मतलब वो कहीं ना कोई डायलेमे में है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या हो सकता है ना हो, या हो सकता है चांस की बातें हो जाए। राइट, तीसरा वो स्टूडेंट है जिसका गेट का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा। मतलब उसको ये मालूम है कि यार इतनी बढ़िया हमारी रैंक आ जाएगी, स्कोर आ जाएगा गेट का, कि हमें कोई ना कोई अच्छा पब्लिक सेक्टर मिल जाएगा, नहीं तो बहुत अच्छा कोर ब्रांच में हम किसी IIT में मास्टर्स कर लेंगे और उसके बाद हमारी जॉब लग जाएगी। और चौथा वो बच्चा है जिसका गेट का एग्जामिनेशन भी अच्छा नहीं हुआ। ये 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। राइट, ये जो प्रोग्राम है कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम, कुछ साल पहले इसको हम लोग मेंस प्रोग्राम बोलते थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस एग्जामिनेशन प्रोग्राम बोलते थे मेड इजी में। बट आज के टाइम में ये इसका नाम चेंज हो गया है कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है ये इन 4 कैटेगरी के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी स्टूडेंट, चाहे आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर बहुत अच्छा हुआ हो प्रीलिम्स, या ना हुआ हो अच्छा, गेट का पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, ना हुआ हो, 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल हाईली कंपलसरी प्रोग्राम है। मतलब अगर आप इस प्रोग्राम को मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आगे आने वाले फ्यूचर पे एक बहुत बड़ा सेटबैक, एक बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट दे चुके होंगे, जिसका समय दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम को आने में 1 साल लगते हैं।
राइट। रेगुलर बैच तो टाइम टू टाइम आते रहते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम 1 साल के बाद ही आएगा, राइट। तो दोस्तों, जिन बच्चों का इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो चुका है, पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उन्हें तो ये करना ही करना है, क्योंकि वो तो बिल्कुल समझ लीजिए एच पे हैं कि मेंस एग्जामिनेशन अच्छा हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ और वो सेलेक्ट होने के बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट पे पहुंच गए, राइट। जिनका अच्छा नहीं हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम, वो आगे तैयारी करेंगे, और जब आगे तैयारी करेंगे तो प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों, सेकेंड ईयर ऑफ लाइन ऑफ प्रिपरेशन में जो स्टूडेंट्स होते हैं कि सर हमने 1 साल तैयारी कर ली है, अगले साल हमें तैयारी करनी है, तो अगले साल उन्हें वेलोसिटी से नहीं चलना, उन्हें एक्सेलरेशन से चलना है। अगर आप अगले साल भी वेलोसिटी से चलेंगे तो आप कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं दे पाएंगे अपनी प्रिपरेशन में। तो जिस तरह से इस साल आपका रिजल्ट अगर निगेटिव हुआ तो अगले साल भी वो हो जाएगा। तो हमें एक्सेलरेशन से चलना है, और अच्छी नॉलेज जितनी जल्दी आपको आ जाए, आपका आगे का रन फास्ट हो जाता है, आपके आगे की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं, आपका टाइम कंजम्पशन जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है वो कम हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए जिनका इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ, उनके लिए भी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर कहीं ना कहीं फाइट करेंगे। और अब तो आपको मालूम है रेलवे इज अ बिग चार्म, रेलवे भी ऐड हो चुका है, राइट। लास्ट ईयर से ही ऐड हो गया है, तो मतलब नंबर ऑफ सीट्स अब कम नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स सफिशिएंट है। अगर आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन वो तभी जब आपने किसी भी प्रिपरेशन के पड़ाव को मिस ना किया। तो ये बहुत बड़ा पड़ाव है, ये बहुत बड़ा पड़ाव है। आपने पूरे साल की जो प्रिपरेशन करी है उसमें समझ लीजिए 4 चांद लाने वाला प्रभाव, कि इस पे 5 सितारे आपके ऊपर जुड़ जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करवाएंगे, वो बाद में बात करेंगे। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि हर कैटेगरी का बच्चा, अब जिस बच्चे का गेट का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ है वो कहता है सर मुझे तो पब्लिक सेक्टर मिल ही जाएगा, अब मुझे ये प्रोग्राम करके आगे क्या फायदा। बिल्कुल फायदा है। क्या आप अगले साल ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम नहीं देंगे? आपका गेट का बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन गेट से ऊपर इंजीनियरिंग सर्विसेज, राइट। अगर आप उस लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप उसकी फाइट करेंगे, और गेट का एग्जाम अच्छा निकलने के बाद तो और कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार अगर हम थोड़ी सी मेहनत और करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और हम इससे बड़े लेवल का एग्जामिनेशन निकाल के बिल्कुल क्लास 1 जॉब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन सकते हैं सीधा भारत सरकार में किसी डिपार्टमेंट में, राइट। जिन बच्चों का गेट का एग्जाम भी अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए तो ये है ही है, क्योंकि अगले साल उन्हें दोबारा प्रिपरेशन में लगना है, और प्रिपरेशन में लगना है तो मैंने फिर बोला अगला साल आपकी प्रिपरेशन का वेलोसिटी का नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन का होना चाहिए। वेलोसिटी का काम तो हो गया इस साल, जो आपने 1 साल पूरी प्रिपरेशन करी, बट अगले साल वो प्रिपरेशन एक्सेलरेशन से आगे बढ़नी चाहिए, तभी वो कहीं ना कहीं एक रिमार्केबल डिफरेंस क्रिएट करके जाएगी और आपके डेस्टिनेशन तक आपको रीच कराएगी। तो दोस्तों, ये बात आप समझ चुके हैं कि चारों कैटेगरी के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम अति आवश्यक है। एक भी बच्चा जिसने पूरे साल तैयारी करी है और इस बार का इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स और गेट पेपर दिया है, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो अच्छा हुआ या खराब हुआ, ये प्रोग्राम कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम मेडीजी का जरूर करना है, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग प्रोग्राम होता है ये, टीचर पूरी जान लगा देता है इसमें, राइट। अब मैं आपको बताता हूं इसमें होता क्या है। दोस्तों, पिछले 20 से 25 साल से जो यूपीएससी हमारे पेपर्स कंडक्ट करा रहा है, जिसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटेड टू अवर कोर्सेज, जो हम अपनी बात कर रहे हैं अपने कोर्सेज के, यूपीएससी तो बहुत पेपर कंडक्ट कराता है, लेकिन हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं रिलेटेड टू अवर एग्जामिनेशन। वो 3 एग्जामिनेशन है। एक एग्जामिनेशन है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और तीसरा एग्जामिनेशन है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो वन विभाग का पेपर होता है। बच्चों, इन तीनों एग्जामिनेशंस के लास्ट 25 ईयर्स में जो क्वेश्चंस बड़े बड़े कन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट समराइज्ड फॉर्म में, एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका जो हम लोग सिमुलेशन करते हैं, और वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आते हैं, उनमें कुछ वेरिएशंस भी करते हैं कि अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में कुछ वेरिएशंस हो जाए। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को क्लास के अंदर सॉल्व करने में इस प्रैक्टिस प्रोग्राम में आधा घंटा लग जाता है, 35 मिनट लग जाता है। इस क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से ट्विस्ट कर दिया जाए तो क्या पूछा जा सकता है। दोस्तों, आपने पूरे साल तैयारी कर रखी है, कमी रह गई तो किसकी रह गई? कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम की कमी रह गई, क्योंकि वो आपने ज्यादा क्वेश्चंस किए नहीं, क्योंकि आपको लगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स पेपर ऑब्जेक्टिव है, गेट का भी ऑब्जेक्टिव है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव से काम चल रहा है। लेकिन अब ये काम आगे नहीं चलेगा। दोस्तों, क्यों? क्योंकि जब आप एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए क्वालिटी क्वेश्चन है, और एक क्वालिटी आपने कन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व किया और उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए, राइट। जब सारे कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड रिवाइज हो गए तो उसी कन्वेंशनल प्रॉब्लम से 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो
प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो भी एक्सपोनेंशियली राइज होती है। अगले साल जब आप यही प्रिपरेशन दोबारा करते हैं तो मैंने क्या बोला, आप वेलोसिटी से नहीं, आप एक्सीलरेशन से आगे बढ़ते हैं, राइट। आपका रन इतना फास्ट हो जाता है, आपको लगता है अरे अब तो ये सब चीजें मेरे चुटकियों की रह गई। एक साल पहले जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 3 मिनट सोचना पड़ रहा था, ये तो लेस देन अ मिनट हो गया। कैसे हो गया? कभी आपने सोचा है? कभी आप उन बच्चों से मिले हैं? कभी आपको उन बच्चों से आपका कोई कांटेक्ट रहा है जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है? आप जितने टॉप रैंकर्स उठाएं, चाहे गेट के हो चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज के हो, भाई गेट वालों को तो कन्वेंशनल प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है ना, जितने भी टॉप रैंकर्स उठाएं, जितने भी ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 10 20 30 80 100 150 200, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच को मिस किया। पक्की बात है वो लास्ट ईयर वो उस प्रोग्राम को करके आया है, क्योंकि इस प्रोग्राम में जब इतने बढ़िया बढ़िया कन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे सिविल सर्विसेज के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, फॉरेस्ट सर्विसेज के, तो सोचिए आपकी कितनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कैपेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ जाएंगी, कितना आपका रन फास्ट हो जाएगा, कितना टाइम कंजम्पशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम कम हो जाएगा, कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, और सारे कॉन्सेप्ट जो कभी कॉर्नर से रह जाते थे कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट हमने गेट में नहीं पढ़ा था, वो भी कवर हो जाएगा। तो वो सारे एक्सेप्शनल एरियाज भी कवर हो जाएंगे जिनमें कभी कभी गेट वाले वंस इन अ ब्लू मून क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट, हर बार तो नहीं आता। तो दोस्तों सभी बच्चों के लिए प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सूरत में प्रोग्राम आपको मिस नहीं करना है। हार्डली 2 से 3 दिन रह गए हैं आपके रजिस्ट्रेशन को, 24th ऑफ दिस मंथ से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है मेडीसी में, राइट। हर बार ये प्रोग्राम बहुत एग्रेसिव मोड पे चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे होता है, राइट। जो हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं वही क्लासरूम से लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा होता है। तो दोस्तों किसी भी मोड पे अगर आपके पास टाइम है, आप यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं, तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा ऑफलाइन पे रहेगा कि आप ऑफलाइन मोड पे आइए, बिल्कुल टीचर के सामने बैठिए, टीचर आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हो। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई बच्चा नहीं आ पाता है कि नहीं सर मुझे ये प्रोग्राम करना है, लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं दिल्ली आ पाऊँ, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ ओनली मेडीसी के जो हेड सेंटर है दिल्ली में ही होता है, राइट। तो वो बच्चा लाइव मोड पे ज्वाइन कर सकता है, ऑनलाइन मोड पे ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप ये प्रोग्राम करेंगे, अगले साल का रन फास्ट करेंगे, तो इस साल आपका जो भी रैंक आने वाली है या नहीं आने वाली है वो अगले साल बहुत हाई लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट पे जाएगी। लेकिन अगर आपसे ये प्रोग्राम मिस हो गया, दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये प्रोग्राम मिस हो गया पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा। आपका सेकेंड ईयर जो लाइन ऑफ प्रिपरेशन है वो बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा फर्स्ट ईयर चल रहा था। तो कोई खास डिफरेंस आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि सर इस साल हमारी गेट में जो रैंक है वो हमारी 14,000 आ गई, अगले साल वो 12,000 आ गई। देखिए इंप्रूवमेंट तब होता है जब उस इंप्रूवमेंट के लिए वर्क किया जाता है, राइट। अगर आपका वर्क, आपकी स्ट्रैटेजी करेक्ट नहीं होगी और आप इन प्रोग्राम्स को मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इससे सफर करेंगे। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों का कंपटीशन क्वालिफाई हो रहा है वो इस प्रोग्राम को करके जा रहे हैं, हर साल इस प्रोग्राम को करके जा रहे हैं, इससे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज होती हैं उनको भी करके जा रहे हैं, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट। तो इस मोमेंट पे आपको ये नहीं सोचना है, आप इस बात को मान के चलें कि आपने जो 1 साल पूरा पढ़ा है, प्रिपरेशन की है, चाहे गेट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, सबके लिए आपने जो प्रिपरेशन करी है, ये प्रोग्राम उसी प्रिपरेशन का पार्ट है। मतलब इस प्रोग्राम को अगर आप छोड़ देते हैं तो वो प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, इट इज इनकम्प्लीट, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। उस प्रिपरेशन को आप कंप्लीशन तो तभी ले पाएंगे, उस पर एक स्टॉप मार्क तभी लगा पाएंगे कि सर मैंने पूरी साल तैयारी कर ली, जब ये प्रोग्राम आप कर लेंगे। इट इज लाइक अ क्रीम समझते हैं ना, आप बटर मिल्क पीते हैं, आप छाछ पीते हैं, क्यों पीते हैं? डाइजेशन अच्छा हो जाए। क्यों डाइजेशन अच्छा कर रहे हैं? सो दैट अब हम क्रीम को डाइजेस्ट कर पाए। हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो क्रीम डाइजेस्ट होगी। जब आपने पूरे साल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, अब ये प्रोग्राम लाइक अ क्रीम वर्क करेगा। अब ये वो सारे कॉन्सेप्ट को इतनी बार अप्लाई करवा देगा घुमा फिरा के, हर कन्वेंशनल प्रॉब्लम में, एवरी कन्वेंशनल प्रॉब्लम, हर एक कन्वेंशनल प्रॉब्लम दूसरे से अलग होगी। इंजीनियरिंग सर्विसेज के तो क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज के भी क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, सिविल सर्विसेज के भी क्वालिटी होते हैं, कि उसमें घुमा फिरा के हर चीज कवर हो जाएगी। तो दोस्तों इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मैंने फिर बोला, कर्मयोगी बीते हुए कल का शोक नहीं करता, आगे आने वाले कल की चिंता नहीं करता। इस मोमेंट, इस पल आपके साथ क्या होना है, क्या डिसीजन आपको लेना है इस मोमेंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, राइट। दिस इज द टाइम टू टेक एडमिशन इन दिस बैच 100%। अगर आपने इस पॉइंट को मिस किया तो कहीं ना कहीं आपका एक प्रेजेंट का बहुत बड़ा डिसीजन
रॉन्ग हो जाएगा और आप अपने आगे आने वाले करियर को, आगे आने वाली सक्सेस को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट देके चले जाएंगे, चोट देके चले जाएंगे। तो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इसीलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम इज़ अबाउट टू स्टार्ट। 24 से स्टार्ट हो रहा है मेडीजी में। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है इस प्रोग्राम में इनरोल करें, कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच, राइट। और अपने आगे आने वाली प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करें और फोड़ के दिखाएं, रैंक लेके आएँ, टॉप रैंक्स में लेके आएँ। I wish you all the best from entire Medizi family, right? Stay connected always, and I've given you best guidance. Have a good utilization of that. Thank you so much.